अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है राइट्स ऑफ को ओनर। एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है। अब उस पर को ओनर के क्या क्या राइट्स है। देखिए, को ओनर कैन सेल हिज शेयर इन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर। आर्टिकल अंडर सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत अगर आप किसी प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, आधा हिस्सा किसी एक का है, आधा हिस्सा किसी और का, तो आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है। तो अंडर सेक्शन 44 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अगर ये घर है तो खरीदार उसके कब्जा में नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक उस प्रॉपर्टी की पूरा पार्टीशन ना की जाए, ऑफ कोर्स। और अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो उस सूरत में, और वो प्रॉपर्टी भी अनडिवाइडेड है, तो वो आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, मगर और इसके अलावा सेल के अलावा आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकते हैं। लीज पर भी आप उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, मगर उसको अंडर पार्टीशन एक्ट है, उसका सेक्शन 4 है, उसके तहत उसकी पार्टीशन कराना पड़ेगी और डिमार्केशन होगी, और उसके बाद आप जो आगे जो फंक्शन अदा कर सकते हैं। ये ज़रूरी है। आपकी प्रॉपर्टी, आप उसमें दो ओनर हैं, आप किसी एक हिस्से के मालिक हैं, आप उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं, मगर उसकी जो अमल होगा ऑफ कोर्स अंडर सेक्शन 4 के तहत, पार्टीशन एक्ट के तहत, उस प्रॉपर्टी की डिमार्केशन कराना ज़रूरी होगी, उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन कराना ज़रूरी होगी। ये भी ऑप्शन है कि आप दूसरे को ओनर को आपको रिलीज़ कर दें। ऑफकोर्स अगर आप तीसरे फरोख को नहीं बेचना चाहते, आपका जो दूसरा को ओनर है आप उसको वो प्रॉपर्टी बेच दें और इसके लिए रिलीज डीड करा गए, तो आपके पास राइट टू पोजीशन है, राइट टू यूज है और राइट टू डिस्पोज है। यानी को ओनर भी अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आपके पास जो राइट बनता है वो राइट ऑफ पोजीशन बनता है, राइट ऑफ यूजेज बनता है और राइट ऑफ डिस्पोज बनता है। देखिए, अंडर सेक्शन 44 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो ये कहता है वी आर वन और टू और मोर ओनर्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लीगली कॉम्पिटेंट इन दैट बिहाफ ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ द सच प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन द ट्रांसफरी एक्योर as to such share or interest so far as is necessary to give efforts to the transfer। अब ये है कि अब अगर हम इसकी किस्म की बात करते हैं, देखिए ये जो कोनर जो राइट्स होते हैं इस प्रॉपर्टी के, देखिए पहली होते हैं टेनेंसी इन कॉमन होता है किस्म है, और इसके अलावा दूसरी जो किस्म है वो जॉइंट टेनेंसी होती है। पूरी जायदाद में जो है वो फ्रैक्शनल मौजूद है, उसमें इंटरेस्ट मौजूद है, अगर हर एक का अलहदा देखिए इंटरेस्ट होता है।